आक्रमण। श्री गणेशाय नमः। ओम यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्रैवोपशमं तस्मै सत्यात्मने नमः। ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयं द्रष्टा दर्शनदेशभो कर्ता हेतुः क्रिया यस्मात् तस्मै ज्ञात्यात्मने नमः। स्फुरन्ते श्रीकरा यस्मात् आनंद संबरे वनो यस्मिन् आनंद संबरे वनो स्फुरन्ते श्रीकरा यस्मात् आनंद संबरे वनो सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ब्रह्मानन्दात्मने नमः। वेदोदधिं समन्मथ्य ज्ञानरत्नं समुद्रितं येन तस्मै वसिष्ठाय गुरुणां गुरवे नमः। वशिष्ठ जी भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। योगवती भगवान की जय। हरि ओम। कल हम देखे हैं कि परमात्मा पद जो एब्सोल्यूट इक्विलिब्रियम स्टेट और जिसका कोई नाम रूप कुछ नहीं होता हुआ भी सारे नाम रूप क्रिया सब कुछ उसी आधार से ही सब निश्चित होते हैं, पैदा होते हैं और उसी में कुछ देर रह करके फिर उसी में लय हो जाते हैं। जैसे समुद्र में लहरें और जैसे तालाबों में, समुद्र में और झीलों में जैसे लहरें होते हैं और कभी बुदबुदे पैदा हो जाते हैं। बुदबुदे कितने होते हैं कोई ठिकाना नहीं। और वहीं पर उसी जल का नाम बुदबुद है और वो बुदबुदें पैदा हो करके फिर उसी जल में रह करके एक पल भर के लिए फिर फट करके मिट जाते हैं, उसी जल में समा जाते हैं। जल थे, जल हैं, जल रहेंगे,
वो जल से अलग नहीं थे पहले, लेकिन एक नाम रूप धारण करके उसी जल के अंदर अलग जैसे दिखाई दिए थे। इसी का नाम संसार। संसार कितने बुदबुदे पैदा होते हैं, कितने मिट जाते हैं, कौन जानता है, कौन गिनती कर सकता है। ऐसे ही परमात्मा को हम जब प्रार्थना करते हैं तो हम क्या करते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक के नाम से कितने बुदबुद है। ये ब्रह्मांड एक एक बुदबुद मानो, और वह परमात्मा को सच्चिदानंद सागर मानो। इस ढंग से इस संसार और परमात्मा का संबंध, जिसको हम कल देखे थे, और इसको उस स्थान के अनुभव के लिए हम लोग वशिष्ठ और काकभूषणी के जो बीच में जो संवाद हुई थी, उसके जरिया से काकभूषण जी कैसे चिरंजीवी रहे, उसी के तहत, वो कहानी के तहत हमको ये पता चला कि काकभूषण जी प्राण का उपासना किए थे। प्राण का उपासना का तरीका वो बता दिए बड़े सुंदर ढंग से। प्राण का उपासना कैसे करना है, प्राण का गति के साथ साथ अपना मन को, मन ही तो सब कुछ समझता है या देखता है या कुछ करता है या करवाता है, तो मन ही तो सब कुछ के जड़ में रहता है। तो अपना मन को उस प्राण के उपासना में लगाना कैसे, प्राण के साथ साथ मन को जोड़ दो, और मन जहाँ जहाँ प्राण आना जाना करता है, किसी ढंग से उसको मन में चिंतन करते रहो। इसी का नाम अनुचिंतन, अनुध्यान, अनुसरण, सब कुछ अनुध्यान उसके साथ एक बन करके। कैसे, जैसे मेला में, बड़े भारी मेला लगा हुआ है शहर में, देहातों से कोई आ रहे हैं मेला देखने के लिए, जैसे एक वयस्क कोई पिताजी के साथ एक छोटा सा लड़का मेला देखने के लिए आया है, और पिताजी उसका हाथ पकड़ करके क्या करता है, छोड़ता नहीं, छोड़ता नहीं। वो मेला में सारा घूमता है, और वो कहानी सुने होंगे, लॉस्ट चाइल्ड, लॉस्ट चाइल्ड। ऐसा एक बार कहीं हुआ, और वो पिताजी का हाथ पकड़ रखा है बच्चा, और मेला भयंकर लगा हुआ है, बहुत बड़ा मेला लगा हुआ, किस्म किस्म के खाने पीने की चीजें, कपड़े लत्ते चीज, बड़े मनोहर चीज है, और कितने किस्म के खिलौने, कितने वो सब चरखा लगा हुआ है, और क्या क्या सब, और कितने किस्म के लोग, आना जाना, भीड़ भड़ाका लगा हुआ है। तो छोटा सा बच्चा कभी जो गांव से बाहर नहीं निकला, वो मेला में आने से उसका क्या हालत होगा। वो एक पल के लिए चुप नहीं रहता है, पिताजी पिताजी देखो देखो वो वैसा है, हाँ हाँ वैसा है, अरे देखो देखो पिताजी वो तोता बैठा है उधर, हाँ रे तोता बैठा, पिताजी देखो देखो उधर कैसे वो चरखा में सब घूम रहे हैं, देखो तो, हाँ जी पिताजी मुझे वो चाहिए, वो
वो गाड़ी चाहिए, मेरे को खिलौना चाहिए। हाँ हाँ, देंगे देंगे, फिक्र मत करो, आगे बहुत बढ़िया मिलेगा। उसको कैसे ठग ठग करके, वो तो जो देखेगा मुझे चाहिए, जो देखेगा मुझे चाहिए। ये संसार एक मेला है, और उसमें हमारा मन ऐसे ही भागता है। तो पिताजी उसका प्राण है, मन का पिताजी प्राण में बताया था। तो वो प्राण के हाथ पकड़ करके आगे पीछे चलते रहो, नहीं तो कहीं गुम हो जाओगे, गुम हो जाओगे। वो लड़का कहीं अचानक छूट गया, उसका हाथ छूट गया और पिताजी आगे चल रहा है, उसको पता नहीं। वो लड़का गायब हो गया, हो गया। और पिताजी माताजी सब आए थे, अलग अलग घूम रहे थे, बहुत कोशिश की, इतना बड़ा मेला में वो बच्चा नहीं मिला। ऐसा ही ये संसार रूपी मेला में पिताजी का हाथ छोड़ देने से मन आशा भटक जाता है, फिर कभी नहीं, मुश्किल से मिल पाता है कभी। वो जाकर के कहीं बैठ के रो रहा था, रोने से क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला, पिताजी नहीं मिलेंगे अभी। और उस जमाने में अनाउंसमेंट नहीं होता था, देहाती मेला बहुत ढूंढ ढूंढ करके शाम को रोते रहा। जब सारे मैदान खाली हो गए, तब वो कोई कटवाल लोग, पुलिस लोग बच्चा को देखे, बहुत पूछते हैं तुम कहाँ के हो, क्या नाम है, कुछ पता नहीं। अरे तुम्हारे पिताजी का नाम पता नहीं। छोटा सा बच्चा 4-5 साल का, आजकल तो बच्चे बहुत चालाक हो गए, उस समय 15 साल 16 साल के बच्चे नंगे घूमते थे, पहुंच ही नहीं थी दुनिया की। तो इसी ढंग से ये मन भटक जाता है दुनिया में। और पिताजी जो प्राण रूप हैं, उसके अनुसंधान करते रहना चाहिए, अनुसरण करते रहना चाहिए, उसके साथ मिल करके इसका उपासना करना चाहिए। प्राण उपासना करके फिर सही सलामत घर वापस आ जाओगे। नहीं तो भटक गए तो गए, ऐसा भटके फिर कभी नहीं रास्ता में आ सकते हो। तो उसके बारे में हम प्राणोपासना के बारे में समझें, और उसके साथ साथ फिर प्राण और मन दोनों का स्थिरता कैसे होती है, उसको भी हम देख लिए। और जागतिक पदार्थों का अवभाषक, जो मतलब जो प्रकाशित करता है, अवभाषक जगत के सब वस्तुओं को जो प्रकाशित करता है, परम प्रकाश पुंज है और स्वयं ज्योत है। वो जैसे सारे संसार की चीजों को प्रकाशित करता, मतलब उसके ज्ञान अपने अंदर रखता है। तो उसको भी हम समझ गए, थोड़ा विचार किए, और परमात्मा का नामकरण भी कर दिए, है ना। नामकरण के वो गड्डी उनका जो है, वो गड्डी तो गढ़ रखा है, वो चल नहीं पाता है, पर फिर भी नेम प्लेट नहीं था, हम लगा दिए। आईडी कार्ड लगा दिए, एक नेम प्लेट लगा दिए उसमें, स्वयं ज्योत। चलो, इस प्रकार हम कल सब देख लिए। उस परमात्मा
का जो सनातन पद है, जिसके अंदर सब कुछ है, जो सबके आधारभूत, सबके सबको अपने अंदर रखने वाले वासुदेव रूप है। वासम ददाति इति वासुदेवा, सारे करोड़ों ब्रह्मांडों को अपने अंदर जो वास देता है, मतलब रहने के लिए स्थान देता है। वो परमात्मा इतना बड़ा होगा, अनंत कोटि ब्रह्मांडों को वो वास देता है, कितना बड़ा होगा। अरे कितना बड़ा होगा, जैसे समुद्र में अनंत करोड़ों लहरें बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं हर पल में। वो ऐसे ही परमात्मा है, बहुत बड़ा और बहुत छोटा भी है। इसके ऊपर कभी कोई कवि बोला, एक कोई पोएट, कोई कवि बोला कि लहरों से लहरें टकराते हैं क्यों? लाखों अरबों बुदबुदे बन जाते हैं क्यों? बन करके फिर बिगड़ते रहते हैं क्यों? ये क्यों का सवाल। लहरों से लहरें टकराते हैं क्यों? लाखों अरबों बुदबुदे बन जाते हैं क्यों? बन के फिर बिगड़ते रहते हैं क्यों? तो उसी का अंतर्मन उसको समाधान देता है। महासागर का तो स्वभाव ही यूं, महासागर का स्वभाव ऐसे ही है। तो ऐसे ही कहते हैं कि भावनाओं से भावनाएं टकराते हैं क्यों, और टक्कर करके फिर टूट फूट जाते हैं क्यों? महात्मा का जो मन का स्वभाव तो यूं, अरे कुछ भी होते रहे और देखते रहता है। हाँ जी, है खुल के सामने है वो। इसी प्रकार प्राण का उपासना करके परम पद को प्राप्त हो जाएंगे, और करोड़ों ब्रह्मांड को जो प्रकाशित करता, मतलब बनाता, बिगाड़ता, देखता दिखाता अपने आप में, सब कुछ बड़ा विचित्र उनका स्वभाव परमात्मा का, उसको हम कल देखें। और इसको जो इसी में जो मन को लगा करके अपना मन को बिल्कुल स्थिर कर लेता है, वो स्थिर पदवी ही परमात्मा का स्वरूप उसको प्राप्त कर लेता है। वो फिर शोकग्रस्त नहीं होता है, शोकाकुल कभी नहीं होगा। उस प्रकार तत्त भिन्न भिन्न क्रियाओं के भेद से, उस प्रकार तत् भिन्न भिन्न क्रियाओं के भेद से भिन्न भिन्न हुए प्राणोपासन के प्रकार को कह करके अलग अलग किस्म से बताएं। प्राण का गति कैसे होता है, प्राण कैसे अपान में अस्त हो जाता है,
और संधियों का स्थिति कैसे होता है, अपान कैसे उदय होता है, फिर प्राण रूप लेकर के फिर अस्त हो जाता है। ये सारे चीजें हम अच्छी तरह देखे, बाहर अंदर, ये सारे प्रक्रिया को बताने के बाद प्राणोपासन के प्रकार को कह करके अब उसकी दृढ़ता के अनंतर उसको बारंबार कहते रहो। दृढ़ता के अनंतर प्राण अपान आदि के अंदर रहने वाले उनके अधिष्ठान भूत चैतन्यात्मा की उपासना करनी चाहिए। इसके ऊपर कह रहे हैं। प्राण का तो उपासना हम कर लिए, मतलब समझ गए और उसे मन को लगा देंगे। वो हो जाने के बाद मन का क्या होगा स्थिति, प्राण रूप बन जाएगा। और प्राण जब स्थिर हो जाता है वो स्थिर हो जाएगा। लेकिन प्राण का आधार कौन सा है? इसको प्राण का आधार कौन सा है? जरूर होगा, जरूर होगा। और किस रूप से, कहाँ पर, कब, क्यों, कैसे, हजारों सवाल उठेगा। प्राण का आधार वो कैसे हुआ, कौन है वो, और उसका स्थिति क्या हुआ। इसीलिए जब किसी के घर में अजनबी अपने आप जाते हो तो किसी के घर में जा रहे हो, नाम उसका तो मालूम है लेकिन उसको पहचानते नहीं, जानते नहीं, कुछ नहीं। तो पहले जाते जाते उनका घर के आगे थोड़ा आंगन में बगीचा में बच्चा खेलता था। बच्चे को तो पूछताछ करके समझ लिए, पर अभी बच्चा किसका है अब पूछो। अरे घर के अंदर जा करके घर किसका है तो पूछो, तो बच्चा कहाँ से आया। वही बात है। नहीं तो बच्चे से पूछ करके जाने से तुम्हारा क्या काम बनेगा है? तो कह रहा है कि प्राण का जो आधारभूत परमात्मा चेतन, चेतन आत्मा है, उसके ऊपर भी उपासना, उसका उपासना भी करना चाहिए, ताकि प्राण का उपासना के बाद उनके आधारभूत जो परमात्मा का उपासना होने से वहां पर स्थिरता को प्राप्त हो जाने से फिर होगा क्या, तुम्हारा हालत क्या होगा, सनातन पद तुमको मिलेगा, अजर अमर, हमेशा के लिए अजर अमर हो जाओगे। चिरंजीवी तो उसी को कहते हैं। और बस ये जो भूषण जी का यही तो स्थिति है। पर रास्ता अलग था हमसे। वो प्राण का उपासना करके वहां पहुंच गए थे, इसलिए रास्ता बता रहे हैं। अरे चोटी में जाने के लिए कोई पहाड़ के पाददेश से कोई किसी रास्ता को पकड़ लो, पर चोटी में पहुंचने के बाद कोई पूछा तो अपने रास्ता के बारे में बता दो, नहीं तो 50 रास्ता पड़ा है चोटी के लिए जाने के लिए, कोई कुछ भी यही एक ही रास्ता है, ऐसा कभी नहीं करते। ये योगी की रास्ता है। तो उसके ऊपर अभी कह रहे हैं ब्राह्मण, जिस प्रकार पुष्प के अंदर सौगंध रहता है, फूल के अंदर सुगंधित रहता है ना, उसी प्रकार प्राण के अंदर रहने वाले चिदात्मा की जो न सजीव स्वरूप है और न निर्जीव स्वरूप है, हम लोग उपासना करते हैं। यहाँ एक बात बोल के बड़ा फंसा दिया, सजीव नहीं है और निर्जीव भी नहीं, ये कैसा। इसके ऊपर आज घनघोर लड़ाई होगी। कैसे कह दिया जब तुम खुद बोलते हो कि प्राण का आधार है,
और कहता निर्जीव है, कहता निर्जीव नहीं है और सजीव भी नहीं है। सजीव नहीं मतलब तुम ये समझोगे कि निर्जीव होगा, नहीं, निर्जीव भी नहीं। तो फिर हाय क्या चीज, ये तो बात है। चीज क्या है, चीज बड़ी है मस्त मस्त, चीज बड़ी है मस्त मस्त, तो चीज बड़ी है मस्त मस्त। अरे उसमें अगर एक बार कोई मस्ती ले लिया फिर तो पागलों का पागल बनता है। ऐसा मस्ती तो दुनिया में किसी को कभी नहीं मिल सकता है, ऐसा मस्त हो जाता है वो। अब उसके ऊपर विशेष रूप से देखो, हे ब्राह्मण, बस जी को बोल रहे हैं भूषण जी, जिस प्रकार पुष्प के अंदर सौगंध रहता है, जो सुगंध है वो क्या पुष्प के अंदर रहता है या बाहर रहता है? पुष्प रूप है या पुष्प से अलग है? बोलो। पुष्प रूप, ना पुष्प रूप है ना पुष्प अलग है। पुष्प रूप होगा तो पुष्प सुगंध फिर नाम क्यों दिया? ना वो पुष्प अलग है। फूल से सुगंध अलग नहीं है और अलग भी है। ऐसे ही ये जो भाषा है, ये जो दार्शनिक भाषा है, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड भाषा है। कैसे? माया का, इसका नाम माया भी है और इसका नाम परमात्मा भी है और इसका नाम सुगंध पुष्प भी है है ना? सुगंध जो है वो पुष्प का स्वभाव है, वस्तु और वस्तु का स्वभाव उससे अलग नहीं होता। ये तो एक उदाहरण या करोड़ों में दो उदाहरण, अग्नि और उष्णता, जल और शीतलता, जल और तरलता, आकाश और नीलापना, है ना? और वायु और चलनशीलता, ये सब एक से एक उदाहरण, सैकड़ों हजारों उदाहरण दे दो, सब उदाहरण हम देखते हैं। कोई भी वस्तु होगा उसका एक स्वभाव होगा, स्वभाव, और इस स्वभाव को ही माया बताया गया। स्वभाव उससे अलग भी नहीं और वो खुद भी नहीं, वो भी नहीं। माया ऐसे ही है और इसको कहते हैं अपना शक्ति। एक शक्तिधर वस्तु होगा, उसका शक्ति मतलब उसका ऊर्जा, उसका उसको गुण बोल सकते हैं, गुण बोलते हैं। जो बोलना बोलो, मना नहीं है, गुण भी बोलो, शक्ति भी बोलो, स्वभाव भी बोलो। मैं अगर चुप बैठा हूं, क्या बोलोगे तुम? आप आए बाहर से और देखे मैं पत्थर के वहां भी बैठा हूं, आप कोई अजनबी है, मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, तो अब मेरे बारे में क्या समझोगे? मैं बोल सकता हूँ या ना बोल सकता हूँ, कुछ मालूम होगा। जब मैं बोलूंगा तब आप समझेंगे हाँ ये व्यक्ति बोल सकता है, गूंगा नहीं है, ये बोल सकता है। अरे मैं अगर उठ जाऊंगा तो आप सोचोगे हाँ ये पंगु नहीं है, ये चल सकता है। अगर चलने लग जाएगा तब आप बोलेंगे ये चलना जानता है।
चल सकता है। अगर चुप बैठा हो पत्थर के भांति तो क्या समझोगे तुम? ऐसा एक कहानी है। एक कोई पंगु था, पंगु जिसका दोनों पैर नहीं, लेकिन हाथ है, आंख कान नाक सब है, और सब कोई दूसरे अंग सब काम कर रहे हैं, लेकिन पैर नहीं, वो चल नहीं पाता है। उसको खाना पीना ये सब तो है, घर द्वार है, माँ बाप भाई बहन सब कुछ रहेगा, जवाब है, तो क्या करेगा? कुछ तो करना पड़ेगा ना धंधा, घर बैठे कौन खिलाएगा? वो एक कपड़ों का दुकान खोला, कपड़ों का दुकान, और बहुत सुंदर किस्म किस्म के नौकर चाकर रख दिया, 2-3, उसको लेकर के सुबह सुबह सब ये व्हीलचेयर में लेकर के वो गद्दी बना रखा है, उधर बैठा देता है, और बैठा हुआ कपड़ा उपड़ा ओढ़ करके पूरी ऐसा बात करता है कि क्या कहे। वो ग्राहकों को बड़ा पटाता है, बड़ा मीठा मीठा बात करके, कभी कुछ कभी कुछ, और कोई पैसा दे करके, पैसा मतलब कपड़ा लेकर कहीं बाहर गए, पैसा इधर लाए है, कपड़ा लेकर कहाँ जा रहे हो, इधर लाओ है। कोई कुछ आए, कुछ गड़बड़ी किए, या नौकर लोग, कोई नया नौकर लोग जो जानते नहीं इसके बारे में, कुछ गड़बड़ी करते हैं तो डांटता, अबे साला बात नहीं सुनता रे, चल उठो अभी दिखाओ, है मेरा बात नहीं सुनता, ऐसा दिखाता है, उठ नहीं सकता है। कपड़ा ढक रखा है, सब बैठा है। ये सच्ची कहानी है। कलकत्ता के एक वो चाइना बाजार स्ट्रीट में एक बार ऐसे ही घटना हुई थी। तो वो दुकानों का बड़े भारी लाइन है, सब कपड़ों का दुकान पता है, मैं तो रहा बंगाल में 5 साल। तो फिर तो वो सबको धमकाता था, डराता था, उठो दिखाऊंगा अभी, मारूंगा 2 थप्पड़, चल ऐसा करो ऐसा करो। और कोई अचानक कभी कोई किसी को कोई बटन मालूम हो गया, तो वो क्या किया, कुछ कपड़ा निकाला, लेकर के भागा। अरे कहाँ भाग रहा है, आऊं अभी दिखाऊं, अभी पुलिस बुलाओ ना, जो करना कर ले। बेचारा वही कोई बैठे रहेगा, क्या करे। कहने का मतलब परमात्मा का नाम स्थान में वो परमात्मा ही था, तो वो चल नहीं फिरता है, कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन उसका स्वभाव सब कुछ है। स्वभाव इसको कहते हैं वस्तु स्वभाव, और आयुर्वेद में इसको कहते हैं वस्तु गुण। वस्तु का गुण होता है। मान लो काली मिर्ची, ब्लैक पेपर, काली मिर्च का स्वभाव क्या होगा? यह एक दवाई है, लेकिन इनका स्वभाव क्या होगा? स्वभाव होगा गर्म भी करता है, ठंडा भी करता है, और क्या क्या बहुत स्वभाव है। तो अलग अलग चीजों के साथ मिलकर के स्वभाव बदल जाता है। शहद ले लो, शहद बड़ा आसानी समझने के लिए, शहद का स्वभाव है वस्तु के साथ मिल करके अपना स्वभाव बदल देना, ये उसका वस्तु गुण है। शहद जो है उसको हाथ में ऐसे ही चाटोगे, बहुत गर्म करेगा, पसीना निकाल देगा, प्योर शहद होगा।
आधा घंटे के अंदर शरीर बिल्कुल आग लगेगा। अच्छा, हाँ हाथ जी, में डाल के चाटने से? और जो शहद को चाटते हैं, इतना शहद खा लो और देखो क्या होता है। बर्फ में बैठो, ठंडी नहीं लगेगी, प्योर शहद होगा। शहद का स्वभाव ही है गर्म करना, पर वही शहद पानी में मिलाकर ले लो, लू चलेगा, लू आपको नहीं कुछ कर सकता है, इतना ठंडा कर देगा शरीर को। हाँ जी, ठंडा पानी में मिला करके ले लो, ठंडा कर देगा। पेट का गर्मी को बढ़ाना है, चाटो, जुकाम वगैरह लगा रखा है। और अगर ठंडा करना है तो ठंडा पानी में मिला करके उसको एक गिलास शरबत पी लो शहद का, देखो क्या तरीका होता है, ऐसा नींद आ जाएगी। शहद ज्यादा खाने से तो बढ़िया सुंदर नींद आएगी। अच्छा, अरे वो तो ज्यादा खाने से, पर वो दूसरा उसका भी है गुण, ज्यादा नहीं खाना चाहिए। मधुमेह भी हो सकता है। हाँ, वो शहद ज्यादा खाने से वो एक दारू का काम करता है, जैसे द्राक्षा, किशमिश, किशमिश या अंगूर वगैरह, बहुत ज्यादा अंगूर खा लोगे तो नींद आ जाएगी। इसमें वो गुण है, द्राक्षा सब वो है, वो अंगूर का अल्कोहल है और कुछ नहीं, रेड वाइन। तो एक वस्तु का गुण होता है, वस्तु का गुण होता है। आयुर्वेद में हर जड़ी बूटियों का गुण को देख करके फिर उसको मिलावटी करके फिर दवाई तैयार करते हैं, कौन सा रोग के लिए क्या दवाई। वस्तु गुण अवश्य जानना चाहिए, वस्तु गुण नहीं जानोगे तो आयुर्वेद में सफल नहीं हो पाओगे। बहुत सारे ऐसा चीजें हैं। तो स्वभाव इसको बोलते हैं, वस्तु का जो गुण होता है उसको स्वभाव बोलते हैं। मैं अगर बैठा हूं तो मेरा स्वभाव क्या पता नहीं, तो उससे क्या अंदाज लगा सकते हो। मेरे अंदर कुछ तो है, स्वभाव तो है, वो स्वभाव को धारण करने वाले जो मूल आधार है, मूलाधार है, सबका आधार है, शक्ति का आधार है, वो तो है। शक्ति उसमें है नहीं, लेकिन शक्ति जब शक्ति रूप को धारण नहीं करता है और आधार से बाहर नहीं निकलता, दिखता नहीं, और अगर शक्ति का संचालन नहीं हुआ तो शक्ति शक्ति नहीं है, शक्ति शक्ति नहीं है। आप लोग देखे होंगे, कोई चित्र देखे होंगे, शिव जी नीचे लंबलेट पड़े हैं और उसके ऊपर काली महाकाली नाच रही। इससे क्या समझ में आता है आपको? तो मन स्थिर नहीं होता है, मन नहीं, शायद यही मुझे समझ में आता है कि आदमी को कंट्रोल नहीं है अगर गुस्सा और उसके। नहीं नहीं, दुनिया है शक्ति का खेल। हाँ जी, और शक्तिधर जो है वो निष्क्रिय है, कुछ नहीं करता है, वो कुछ नहीं करता है। शिव जो परम शिव है वो सारे आदि शक्ति, महाशक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, सबका आधारभूत है परम शिव। परम शिव ही परम पद, वो निष्क्रिय है,
मुर्दा है, पड़ा हुआ है किसी ने, इसलिए उसको कहा गया ना स्थाणु, पत्थर है और उसके अंदर शक्ति है, सारे शक्ति है। जैसे दूसरा उदाहरण आप बता देख सकते हैं, जैसे बीज के अंदर भविष्य का अनंत करोड़ों वृक्षों का शक्ति डीएनए के रूप में सुप्त अवस्था में, निष्क्रिय, हाँ निष्क्रिय अवस्था में है। एक पेड़ होगा, अनुकूल परिस्थिति मिलेगा तो, और वो फिर एक पेड़ में हजारों फल होंगे, बीज होंगे, वो हजारों बीज फिर हजारों में ज्योमेट्रिक रेशियो में बढ़ते रहेगा। यह है सब उसके अंदर, एक बीज के अंदर है। इसी ढंग से परमात्मा में, मैं आपको कल दिखाया था ना व्हाइट पेपर, हर संधि में परमात्मा, हर चीज है उसके अंदर है, लेकिन प्रकट रूप नहीं, दिखता नहीं। इसी ढंग से आप सोचेंगे अगर, तो परमात्मा का स्वभाव क्या होगा? सारे शक्ति का खान है, परम शक्तिमान, शक्तिमान, और फिर भी शक्ति को धारण करके रखते हैं, और जब जरूरत पड़ा शक्ति दिख जाता है। दिखता कैसे? परम पराशक्ति कैसे दिखता है? मान लो मैं अपना हाथ खुजली हुआ, ये मक्खी बैठा, मक्खी भगा दिया, और ये खुजली हो रहा है, खुजली कर दिया, तो क्या मैं अपने से बाहर गया? मैं खुजली क्या अपना दाहिना हाथ बाएं हाथ को खुजली किया, तो क्या हो गया? मेरा शक्ति मेरे अंदर मेरे प्रति व्यवहारित हुआ, ऐसे ही शक्तिधर है। वह शक्ति कहीं बाहर नहीं, अपने अंदर है। मुझे मैं देखूं, यही है शक्ति, और देखता है अपने को, ये भी उसका शक्ति है। तो यही कहना था, वह जिस प्रकार पुष्प के अंदर सौगंध रहता है, एक उदाहरण वो दिया, उसी प्रकार प्राण के अंदर रहने वाले चिदात्मा की, जो न सजीव स्वरूप है और न निर्जीव स्वरूप है, हम लोग उपासना करते हैं। तो प्राण के अंदर जो परमात्मा है, प्राण के अंदर परमात्मा है या परमात्मा के अंदर प्राण है? ये तो कॉम्प्लिकेशन। हर चीज स्वामी जी ऐसी है, हर चीज 80% पास, 20% फेल, 20% 40% पास, 60% के अंदर हर चीज ऐसी है। हर कोई व्हाइट नहीं, कोई ब्लैक नहीं, ग्रे है हर चीज। ये मतलब मुझे समझ में आ रहा है 1 महीने में कि हर चीज ग्रे हर चीज है, लेकिन है भी नहीं। हाँ, होता हुआ नहीं है, नहीं होता हुआ है, यही तो बात। ये माया का खेल, सारा संसार इसी के अंदर है, इसलिए हम कंफ्यूज हैं। क्या है क्या नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं जानता, कुछ नहीं। और बन बैठता है बड़ा भारी जानकार, मेरे बराबर कौन है? मैं मौका पड़ने से आपका आईडी भी बता दूंगा, परमात्मा का आईडी तो बता दिए कल। समय आएगा आपका भी आईडी बता दूंगा। तो ये चीज प्राण के अंदर, मैं कह रहा था ना, वासुदेव वास्तव ददाति इति, वासुदेव सबको, चर अचर, जो दिखता है जो नहीं दिखता है, सब चीज को अपने अंदर ही
बसा रखा है, बैठा रखा है, अपने अंदर ही देखता है अपने को। कल मैं बताया था लेंस हाउस। अच्छा, और वासम करोति सर्वेषां हृदय वास बसती, अपने आप सबके दिल में। तो वाइस वर्सा ऑल्सो इज ट्रू। वही वापस बसती वासम ददाती, खुद बढ़ जाएगा और दूसरों को भी बैठा देगा। ये बात, खाओ खिलाओ, खाओ खिलाओ, खुद खाओ दूसरों को भी खिलाओ। यही काम है दुनिया का, परमात्मा का यही काम है। और ये शक्ति को धारण करता है, प्राण के अंदर भी रहता है। प्राण मतलब शक्ति है, चलनशीलता। प्राण के अंदर भी रहता है और प्राण इसके अंदर रहता है। इसका जो चलनशीलता वही उसका स्वभाव है, और वो प्राण का नाम से जाना जाता है। तो स्वभाव परमात्मा हुआ प्राण का। बिल्कुल, प्राण परमात्मा का स्वभाव प्राण है, और उसका नाम विष्णु सहस्त्र में आता है ना, प्राण जीवन। प्राण का भी प्राण है, प्राणा नाम प्राण, प्राण का प्राण है, मतलब प्राण उसी से निकला। और प्राण का प्राण मतलब प्राण के अंदर वो प्राण के रूप में बैठा, प्राण को वेदों में चलाने इसका कोई नाम दिया है स्वामी जी? है? प्राण का कोई नाम दिया हुआ है? प्राण जीवन, प्राण नीलय, चेतन हाँ जी, प्राण नीलय, प्राण निलय भी है, प्राण निलय, प्राण है, प्राण निलय, प्राण व्रत, प्राण जीवन। बिल्कुल, प्राण निलय भी उसी के साथ है, आप ही के साथ प्राण का घर भी है, और प्राण व्रत, प्राण जीवन नहीं, प्राण का घर है। प्राण निलय को समास करोगे अगर, प्राण का घर है और प्राण में जिसका घर है, इसीलिए दोनों अर्थ। प्राण जिसका निलय है, प्राण जिसका घर है। समझी, इतना मिला हुआ है कि इसका विच्छेद हो ही नहीं सकता। यही तो, इसीलिए तो परमांश कहते हैं हंस रूप में इसको अलग करो विवेक। इतना आसानी थोड़ी है अलग करते। अलग करना मतलब, अलग करने के लिए जाओगे तो चुप हो जाओगे, यही मतलब है। अलग तो करोगे क्या, खुद अलग हो, खुद उसमें मिल जाओगे। पुष्प और सुगंध को क्या अलग करेंगे? क्या, कैसे अलग करोगे? ये तो वस्तु और वस्तु गुण, और वस्तु का स्वभाव। तो प्राण का जब अनुसंधान कर रहे हो, प्राण के ऊपर ध्यान कर रहे हो, अनुध्यान कर रहे हो, परमात्मा का तो परमात्मा में पहुंच जाओगे। परमात्मा का ध्यान करना, यही करने का मतलब इतना ही बात है, और कुछ नहीं। प्राण का अनुसंधान करते हुए परमात्मा में अपने स्थिति को पक्का कर लो। परमात्मा में अपना स्थिति को पक्का टिकट खरीद लो और कंफर्म कर लो, है ना। वेटिंग लिस्ट में मत रहो, कंफर्म। कोई तत्काल खरीद लेते हैं, एक्स्ट्रा पैसा, एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है, एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है, तत्काल हो जाएगा। वो कैसे होता है? होता है किसी के लिए गुरु कृपा और शास्त्र कृपा। कितनी किस्म के वस्तु, मतलब ये जैसे औषधि का, औषध से भी
औषध का प्रभाव होता है। जैसे कायाकल्प वगैरह करते हैं योगी लोग और समाधि ले लेते हैं। औषध का कृपा कैसे है, एक उदाहरण दो। एक उदाहरण ऐसा है, वो अपामार्ग करके एक बूटी है, अपामार्ग यही है हमारे पास है, कहीं भी भारतवर्ष में कहीं भी मिल जाएगा। उसमें आखिर एक डंठल निकलता है, धान में जैसे होता है ना, ऐसे ही धान के यहाँ भी वो डंठल में नीचे को मुंह करके वो पूरा धान लगा हुआ रहेगा, और उसको ऐसा हाथ में लगाओगे तो हाथ लगाओगे तो हाथ में चुभ जाएगा थोड़ा थोड़ा। हाँ, नीचे को ऐसा मुंह करके छोटे छोटे दाना, और उसके अंदर बीज भी होता है, बहुत बारीक बीज। जैसे धान के अंदर चावल होता है, ऐसा उसके अंदर भी बीज होता है। और उसका जब पत्ता पंचांग होता है, पत्ता और ये जो टाइनिया जड़, ये सब मिला कर पंचांग को कोई कोई लेते हैं, दवाई करते हैं, वो बहुत काम में आता है। उसका जो डंठल नीचे का, उसको दांतुन कहते हैं। अपामार्ग अपार गुणम, ये दांत का एक दांतुन, पहले जमाने में दांतुन करते थे। ये तुम्हारे टूथपेस्ट नहीं था दांतुन, लकड़ी लेंगे, सुबह उठे नीम का करते हैं। हाँ, नीम का करते थे, और अलग अलग किस्म का है दांतुन का। एक सत्य विधि विधान हमारा परंपरा में है, हर चीज का। एक पत्ता कैसे तोड़ोगे उसका भी विधान है, एक फूल कैसे तोड़ते हैं विधान है उसमें। हमारे परंपरा एकदम नियम कानून सब है। तो दांतुन कैसे करते हैं, दांतुन अपामार्ग से आया। अपामार्ग का अपार गुण, उसका अंदर जो नीचे जो मोटा डंठल होगा, इतना मोटा हो जाता है कभी कभी, इसे भी और थोड़ा अंगूठा सा और थोड़ा ज्यादा मोटा भी हो जाता है कभी कभी। उसको उखाड़ो, उखाड़ करके वो जड़ी को तो काट दो, और बढ़िया उसका होता है, और जो रेस होता है उसको चबाओ और दांतुन करो। उसमें अपार गुण, दांतों का रोग व्याधि सब खत्म हो जाता है। और च्युत पत्रे भवेत लक्ष्मी, च्युत पत्र आम का पत्ता, आम का पत्ता जो पक करके नीचे गिरा होगा उसको उठाओ, और उसको साफ सफाई करके उसको चबाओ, चबा करके बहुत बढ़िया ढंग से चबा करके उसको दांत में उंगलियों से मसलो। उसमें क्या होता है, लक्ष्मी मिलती है च्युत पत्रे भवेत लक्ष्मी। सबको लॉटरी लग गई कुंभाट्वा राजा वल्लभ, कुंभाट्वा करके एक किस्म के जंगली एक बेल है। बेल में पग होते हैं, जैसे बांस में होते हैं, बीच बीच में गांठ होगा, और वो गांठों में टेंटाकल्स होता है, और पत्ता पान के में भी होगा, और छोटे छोटे कांटे जैसे होगा, कांटा नहीं, वो चुभता नहीं, कांटे जैसे होता है। पत्ता होगा पान के वाफी, और इधर नहीं मिलता है, गर्मी इलाका में मिलता है, जंगलों में बहुत होता है। उसका लाव, उसका जो एक डंठल होगा, उसको चबाओ तो बहुत सुंदर उसका ब्रश बन जाता है, और उससे दातुन करो, और उससे भी जीभ साफ करना।
और आम का पत्ता में जीव साफ कैसे करोगे? उसका आधा फाड़ दो। अरे तो ये सब पुराने तरीका हमारा है। कुंभाटवार राजवल्लभ अगर उसका कोई दातुन करता है तो बड़ा सुंदर राज कार्य में सफलता मिलेगा और दिन बड़ा सुंदर गुजरेगा और राज कार्य में उसमें आगे बढ़ेगा भी। राजाओं का प्यारा होगा राजा वल्लभ। ऐसा अलग अलग है, छोड़ो। तो यह अपामार्ग में इसीलिए कहा, अपामार्ग का जो डंठल में मैं कहा ना, धान के वहां फिर उल्टा उल्टा लगा हुआ रहता है, उसमें दाना होता है, उसको सब इकट्ठा कर जब पक जाएगा और वह दाना उसका जो धान जो बीज होगा उसको इकट्ठा करो, उसको बकरी के दूध में खीर बनाओ, बकरी का दूध में पका करके वो अपामार्ग का बीज का खीर बनाओ और उसको जब खाओगे, एक कोई मंत्र भी है, तांत्रिक मंत्र है, उसको एक रात जप करना है और सुबह उस खीर को खाओगे, 6 महीना तक भूख नहीं लगेगा। हाँ जी समझिए, आपको ये सब कैसे पता चल? अरे भाई मैं बोला था, मैं बड़ा बदमाश नटखटी था, इसलिए कोई चीज मेरे सामने आया खुद किए बिना नहीं छोड़ूंगा, अनुभव होना चाहिए, उसको छोड़ूंगा नहीं। ये कैसे आएगा? 6 महीना भूख नहीं लगेगा तो चलो करेंगे, हमें भी करेंगे। उसमें मैं जैसे भी होगा, चलो वो दूसरी चीज है। मैं कह रहा था कि जो औषधीय गुण भी तुम्हारे साधना में मदद करता है, औषधीय गुण, औषध मदद करते हैं। जो भूख प्यास नहीं लगेगा तो बैठो ध्यान करो, कोरोना आया 6 महीना बैठो, चुपचाप बैठो ये तो प्रकृति का देन है, आशीर्वाद है, इसको बुरा बुरा क्यों लोगे, नेगेटिवली क्यों लोगे? तो इस ढंग से ये जो समाधि लगाना और ये जो प्राण का अनुसंधान करते करते, जैसे अचानक अचानक भी किसी को होता है, पूर्व जन्म का शुक्रिया अगर है, धर्म का एक समय आ गया वो फलीभूत होगा, तो गुरु कृपा हो सकता है, शास्त्र कृपा हो सकता है, परमात्मा का कृपा हो सकता है, महात्माओं का आशीर्वाद से हो जाएगा, को औषधीय गुण से होता है, मणि मुक्ता इनके धारण करने से भी, उसका प्रभाव से भी होता है, और अपना स्वयं का जो प्रयास है वो तो है ही, वो तो कभी एवरी एक्शन विल हैव रिएक्शन। तो इस ढंग से अनेक प्रकार से हम अपना लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो प्राण का उपासना करते करते योगी लोग कैसे परमात्मा पद में हमेशा के लिए स्थित हो जाते हैं। मैं इतनी विस्तार से ये सारे चीजों को बोल रहा हूँ, इसीलिए एक चीज के लिए मैं इतना बढ़ा चढ़ा करके चारों तरफ से बोल रहा हूँ, इसीलिए कि यही एक ही रास्ता है, ऐसा नहीं समझना। यद्यपि ये एक इफेक्टिव वे है, बड़ा सुंदर, अच्छा लगता है और बड़ा स्किलफुल है, बड़ा इफेक्टिव है, इन्फ्लुएंस है, कठिन भी है, कठिन भी है।
प्राण इतना रूप बदलता है, इतना अंकुश डालता है कि तो ये है, और इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा नहीं है। इसीलिए मैं और सबको बोलता हूँ, अनेक किस्म के रहता है। तो ये जो भूषण जी का मार्ग है प्राणायाम, है ना। और ये प्राण के अंदर परमात्मा है, परमात्मा के अंदर प्राण है। एक तरीके से परमात्मा की आराधना है। हाँ, परमात्मा का प्राण का जब सुगंध को ढूंढते ढूंढते उसका अनुसरण करते करते फूलों के पास पहुंच जाओगे, तो फिर सुगंध को फूल के अंदर मिल जाएगा, है ना। इसी ढंग से वो उदाहरण दिया था। प्राण के अंदर रहने वाले चिदात्मा की जो न सजीव स्वरूप और निर्जीव स्वरूप, निर्जीव भी नहीं सजीव भी नहीं, क्यों? जीवन मतलब चलायमान, चलनशीलता को जीवन, जो स्थिर होगा उसमें जीवन है या नहीं कैसे मानोगे? उदाहरण, जीवन तो है मगर गतिशील नहीं, गतिशील नहीं। उदाहरण दो, एक उदाहरण दिया ना, बीज दिया। अच्छा, और दूसरा, अरे अहल्या की कहानी नहीं जानते हो? पत्थर था, पत्थर के अंदर प्राण है, वो चलायमान अभी नहीं है, अभिशप्त है, अभिशाप पा करके पत्थर बनी है। वो अभिशाप की कहानी एक अलग चीज है, लेकिन उस कहानी से भी हमको ये समझना चाहिए प्राण हर जगह पर है। पत्थर में प्राण नहीं है करके ऐसा नहीं बोलोगे। और उसके दूसरा उदाहरण भी है, जामला अर्जुन जिसको कृष्ण भगवान को बांधे थे और खींच लिया था वो। समझिए, पेड़ और पत्तों में जो प्राण होते हैं उसको निर्जीव कहते हैं। जैसे कहना कहो, जैसे कहना कहो, अरे ये सब आ गए, थोड़ा बंद कर दो, तो इसको बंद करो, ये बंद है। दोनों नहीं, दोनों नहीं। अरे यार, ओके ओके, हिंदी नहीं समझ पाता, इतना दिन हो गया हिंदी नहीं समझते हो, कह रहा हूँ हिंदी पढ़ो। हिंदी सीखना पड़ेगा, नहीं तो व्यवहार कैसे चलेगा। अच्छा चलो, तो वो जामला अर्जुन दो पेड़ थे, वो कृष्ण भगवान को रस्सी में बांध दिया था मैया, उसी में, और वो खींचा भाग जाने के लिए, वो दोनों पेड़ गिर गए और टूट गए, और उससे दो गंधर्व निकलते हैं। अभिशप्त थे, और कृष्ण का स्पर्श से वो साप मुक्त हो गए। तो पेड़ के अंदर प्राण है, इसको दर्शाना है। इसीलिए कहानियां भी दोनों तरफ से। कोई कोई स्वामी जी पेड़ होते हैं जो कीड़ों को भी खाते हैं, नरभक्षी। हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं, उससे तो पता चलता है कि प्राण है, कंजम्पशन है। साउथ अफ्रीका में हाँ है वो, एक जैसे कमंडल के माफी, एक जग के माफी वो पत्ता बन जाएगा, और उसके अंदर वो रंगीला गोंद होता है, और उसमें जैसे हमारे जो ये
चूहा पकड़ने वाला जो बनाए ना। वो बैठ तो बंद हो जाता है, खा लेता है। हाँ, तो वो जब कीड़े मकोड़े उसमें फंस जाते हैं रंग को देख करके और बाहर नहीं निकल सकते हैं, वो गल जाते हैं और वो उसी से गोंद भी बनता है और पत्ता को सार भी मिलता है। पोषण भी मिलता है। घटपर्णी नाम है उसका। हरिओम। जी घटपर्णी नाम है उस वनस्पति का जो कीड़े खाते हैं। हाँ घटपर्णी जी जी। और ड्रासेरा दूसरी। तो कहने का मतलब प्राण सबके अंदर है और कहीं पर स्थिर रूप से है, कहीं पर दिखाई देता है, यही तो अंतर है, ज्यादा कोई अंतर नहीं। दिखता नहीं दिखता, तो प्राण के अंदर सब कुछ है और प्राण सबके अंदर है, ये बात कहने का मतलब इतना ही है। परमात्मा प्राण रूप है और प्राण का घर भी है, प्राण में घर बना रखे हैं दोनों तरफ से। इसीलिए निर्जीव भी है और सजीव भी है। निर्जीव नहीं भी है, निर्जीव ना होते भी सजीव है और सजीव होते हुए भी निर्जीव है। वाइस वर्सा। एक है तो दूसरा नहीं, दूसरा है तो पहला नहीं। माया का भी यही रूप है, इसलिए अनिर्वचनीय अचिंत्य रूप चरित्र। तुम्हारे रूप और चरित्र चिंतन के बाहर है, मन नहीं समझ सकता, बुद्धि नहीं समझ सकती। माया का स्वरूप नहीं दिखता हुआ दिखता है, दिखता हुआ नहीं दिखता है। देखने जाओगे गायब हो जाएगी, नहीं देखना चाहोगे तो प्रकट हो जाएगी। ये है माया का स्वरूप। परमात्मा भी ऐसे ही है, परमात्मा का स्वभाव है माया। स्वभाव मायाध्यक्षेण प्रकृति श्रूयते सचराचरम्। जादूगर का जादू और चित्रकार का चित्र ये सारे इस ढंग से एक दूसरे से अलग है भी नहीं भी है, दोनों तरफ से। इसलिए कहा गया कि वाणी और मन से परे है। इस वाला वाणी बोल सकती है, ना कोई मन सोच सकता। और उस स्थिर का वो पद कैसा होगा? स्थिरता होगा। सोचो मत, कुछ समझने के लिए कोशिश नहीं करना। जब तक कोशिश करते रहोगे तब नहीं समझ पाओगे। समझने में तो ऐसा है ये सर। हाँ, और समझने के लिए कोशिश छोड़ दोगे, उसी को कहते हैं नैष्कर्म्य सिद्धि। हाँ जी, प्रयास छोड़ दो। प्रयास छोड़ दोगे तो फिर प्रयास का आखिरी सीमा प्रयास छोड़ देना, और उसका कहते हैं नैष्कर्म्य सिद्धि। मतलब एक एब्सोल्यूट पीसफुल बैलेंस्ड स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, जहाँ कुछ है ही नहीं, सब कुछ होता हुआ कुछ नहीं है। और वो कैसा होगा? एक उदाहरण दे सकते हैं। एक स्थिर जल ऊपरी स्तर होता हुआ एक तालाब मान लो, तो स्थिर रह सकता है कभी? लेकिन
स्थिर करके सोच लो। एक तालाब के जो ऊपरी सुपर सरफेशियल वाटर जो है, ऊपर का जो जल स्तर है, वो कभी स्थिर रह सकता है क्या? और उससे जो और सूक्ष्म है अग्नि, उससे जो और सूक्ष्म है वायु। वायु का कितना चलनशीलता होगा, इससे आप अंदाज लगा सकते हो। वायु कभी स्थिर हो ही नहीं सकता है। अस्थिरता का नाम ही वायु है। उसको ये समझना कि वो स्थिर क्यों नहीं है, वो अपने आप में मूर्ख है, अपने आप में मूर्ख है। हाँ, नहीं स्थिर, मतलब ये समझना, इसलिए समझ छोड़ दो वहीं पे। समझ छोड़ दो। और वो वायु अगर स्थिर हुआ तो आकाश रूप है। और ये है, इसको कहते हैं, ये जो आकाश अति सूक्ष्म, अति चलनशील, अति विस्तृत और सर्वाधार, स्थूल रूप से सर्वाधार आकाश में सब है और सब में आकाश है। और इससे जो सूक्ष्म है, ये तो आकाश हमारे मनगढ़ंत कल्पना है। और इसका जो कल्पना होगा आकाश को, जो वासना आकाश है, वो कैसे होगा? और वो वासना को जो जानता होगा चिदाकाश, वो कितने अस्थिरता होता हुआ भी कितना स्थिरता का स्वरूप, और कितने विस्तृत होता हुआ भी कितने अणुमात्र होगा, कितने सूक्ष्म भी होता है। सब चीज सबके परे, उसको कल्पना करना छोड़ देना चाहिए। इसीलिए ऐसा कहा जाता है, और ऐसा समझते ही तुम चुप होना चाहिए, तब तक समझने का प्रयास हो सकता है। उसके बाद समझना छोड़ देना, समझ नहीं सकता। तो इस ढंग से वो कह रहे हैं, वो सजीव स्वरूप और निर्जीव स्वरूप, जो सजीव नहीं भी है, निर्जीव नहीं भी है, हम लोग उसका उपासना करते हैं, मतलब स्थिर करते हैं। वो स्थिरता को हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। इसीलिए जब वशिष्ठ जी पूछे तुम्हारा चिरंजीवी पन्ना कैसे है, प्राण तुम्हारा कहाँ रहता होगा जब सारे संसार लय को प्राप्त हो जाता है, कल्प महाक्षय होता है, महाविनाश होता है, उस समय तुम्हारा ये शरीर कैसे रहता हो? वो शरीर चिन्मय शरीर है, जब चाहिए जो कुछ कर सकता हो। जब जो स्थिर तालाब का जल का स्तर है, वो कभी भी तरंगायित तो हो सकता है और बुदबुदें उसमें दिख सकते हैं। तो उसके लिए पूछना क्या, तुम कैसे रहते हो? हाँ, उसे बुदबुद को अगर पूछोगे, अरे बुदबुद तुम फट जाने के बाद कहाँ जाते हो और फिर कैसे आ जाते हो? क्या उत्तर देगा वो बुदबुद? ऐसे ही भूषण जी का सवाल का जवाब है, पर कुछ तो बताया रास्ता, मन को एकाग्र करने के लिए तरीका बता दिया। उनका स्थिति अचिंतनीय है। ये जो कहा सजीव स्वरूप नहीं है, चिदात्मा जो न सजीव स्वरूप है और न निर्जीव स्वरूप है, इसको और समझो। इससे
प्राणोपहित आत्मा की या प्राण लयोपलक्षित अपानात्मा की उपासना नहीं करनी चाहिए, यह सूचित किया गया। पहले तो उपासना करना चाहिए। प्राण और प्राण का विलय, प्राण का विलय होगा तो अपान जगेगा, और अपान का विलय होगा तो प्राण जगेगा। तो ये दोनों का विलय और उदय होगा तो क्या होगा? एक का उदय है तो दूसरे का अस्त है, इसीलिए ये दोनों का उपासना छोड़ देना। पहले तो उपासना करना, और उसके बाद जब मन स्थिर हो जाता है, प्राण स्थिर हो जाता है, उपासना नहीं होता। फिर वो कुंभक जो है, संधि जो है, उसका तो बताया था। मतलब पहले तो उसका अनुसंधान करना, वहां तक पहुंचने के बाद छोड़ दो। हाँ, उसके बाद छोड़ दो। अगर दिल्ली से आप उत्तरकाशी आना है तो क्या करोगे? कार ले लो अपना, है? आपका कार कहाँ गया? रखा है पीछे। अच्छा, ठीक है। हाँ। अच्छा अच्छा। तो अब अगर आप लखनऊ से यहाँ आओगे, कार को तो ले लो, कार में बैठो और आ जाओ। अपने ड्राइव करो, ड्राइवर रखो, जैसे करना करो। पर गेट के बाद आकर के उसको फेंक दो, उधर रखा हुआ है, उसमें कोई लेना देना नहीं हमारा। अभी महीना भर हो गया, कितना हो रहा है? हाँ, 20-25 दिन से प्राण का उपासना छोड़ दिए ना। अब स्थिर हो गए। कभी जरूरत पड़ जाएगा, कभी फिर प्राण का रूप ले लो, है ना? इसमें कोई तकलीफ होता है क्या? कोई तकलीफ नहीं। टर्मिनल वेलोसिटी जैसे साइंस में होती है, एक वेलोसिटी ऊपर जाता है, उसके बाद अपने आप चलने लगता है। अपने आप करता। तो यही है प्राण उपासना, और उसके प्राण उपासना को छोड़ देना, और वो संधि में, कुंभक में, परमात्मा स्वरूप में स्थिर हो जाना, लय हो जाना। और प्राणस्यांतर अवस्थितम, यह जो कहा गया वह एकमात्र आत्मा के परिचय के लिए ही कहा गया है, न कि उपासना के उपाधि रूप से तात्पर्य है। प्राण का उपासना करता हुआ जो स्थिरता को प्राप्त हो गए, वही है परमात्मा का स्थान। इतना ही समझ लो, उपासना को छोड़ करके। अब इसको क्या कहोगे तुम? क्या कहोगे? बोलो, इस स्थिति को क्या कहते हो? ये स्थिति पहले से था या तुम प्रयास करके इस स्थिति को प्राप्त हुए? बताओ, ये सवाल है। ये स्थिति पहले से था, हर संधि में। आज मेरा ये सवाल है। पहले आपने बता दिया था, हर संधि में परमात्मा है, परमात्मा हमेशा था। जब संधि में आप पहुंच जाते तो परमात्मा दिखता है। तो इसीलिए सब मुक्त रूप है, मुक्त स्वरूप है। आप परमात्मा का स्वरूप थे, अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे। इसी के लिए मैं वो स्वप्न का उदाहरण दिया था। जो जिस जगह को आप पहुंचने के लिए कोशिश कर रहे हो, वहीं पर तुम खुद स्वप्न देख रहे हो। गंगोत्री में बैठ करके गंगोत्री जाने के लिए स्वप्न देख रहे हो। इसी ढंग से जो मुक्त स्थिति, मुक्ति पहले से है, और मुक्ति पाने के लिए कोशिश कर रहे हो। मुक्ति पाया नहीं जाता है, और ना मुक्ति किसी को होती है। मुक्ति मतलब छुटकारा। ये छुटकारा मतलब
मुक्ति मतलब छूट जाना। मतलब कर्म गति बंद होना, चलनशीलता कम है, वो तो बस बस शरीर का जो प्रयास, शरीर मतलब इंद्रियों का जो प्रयास, इंद्रिय मतलब जो मन का जो प्रयास या चलनशीलता, मतलब प्राण का जो चलनशीलता, ये पूरा स्थिर हो जाना, वो स्थिति मुक्ति है। और ये किसको सवाल उठता है कि किसको मुक्ति मिलती? क्या शरीर को मुक्ति मिलेगी या इंद्रियों को मुक्ति मिलेगी या मन को मुक्ति मिलेगी अथवा जीवात्मा को मुक्ति मिलती है? मुक्ति किसको मिलेगी, यह है सवाल। तो वो एग्जाम्पल आपने जैसे गाड़ी का दिया था, टायर को मिलेगी कि इंजन को मिलेगी कि गाड़ी को मिलेगी, वो तो ये रथ परंपरा है। मुक्ति कहीं किसी को मिलती नहीं, मुक्ति है सबके पास। कल भी इसी को समझाए थे, जो रमण महर्षि ने भी बताए, सब ज्ञानी है और ये भी बताए थे कि सबके अंदर वो ज्ञान का स्थिति, वो संधि, प्राण अपान का संधि और ज्ञान का स्थिति सबके अंदर है। और कोई जानता है, कोई नहीं जानता है। जानना मतलब देखना और होना, जानना मतलब होना। जो नहीं जानता है कि वो जानता है, वो भी जानता है। हाँ जी, जो नहीं जानता है कि जानता हूँ कि नहीं जानता हूँ, वो भी जानता हूँ कि नहीं जानता। ये बड़ा विचित्र कॉम्प्लिकेशन है। Mukti is very important of ego collapsing, very important. हाँ, क्यों नहीं? ईगो कोलैप्सेशन करो, कोई बात नहीं। ईगो का कोलैप्सेशन होगा या बॉडी का कोलैप्सेशन होगा या इंद्रियों का होगा या प्राण का। अभी तो प्राण का कोलैप्स हुआ ना, सबका एक का हुआ तो सबका हो जाएगा। लेकिन शरीर का कोलैप्स होने के बाद प्राण का होगा करके ऐसा मत सोचो। हाँ जी, यहाँ वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। प्राण का लय हुआ मतलब प्राण का लय नहीं हुआ, इसको भी समझो। हाँ जी, प्राण शरीर से निकल गया मतलब निकले नहीं निकला, स्थूल रूप से शरीर का कार्यशीलता स्थूल रूप से रुक गया, ये बात सही। और शरीर के साथ जो प्राण का स्थूल रूप से जो क्रियान्वयन का एक प्रणाली था, वो बंद हो गया। सूक्ष्म रूप से शरीर में भी है, सूक्ष्म रूप से शरीर से निकला भी है। शरीर में होता हुआ शरीर से निकला है। कैसे? अरे घड़ा को फोड़ देने से क्या घड़ा का अंदर का आकाश निकलता है या नहीं निकलता? निकलेगा, उसका मारेगा दो डंडा, निकलेगा। फिर भी नहीं निकला, जहाँ को है। घड़ा का अंदर का जो आकाश है, घड़ा को फोड़ने के बाद वह नहीं निकलता हुआ निकलता है, निकलता हुआ नहीं निकलता है। ऐसे ही मुक्ति सबके पास है। प्राण निकलता हुआ नहीं निकलता है। प्राण तो एक कल्पना मात्र है करके पहले से बताया। प्राण एक कल्पना मात्र है। क्यों? मैं अगर मैं अपने को खुजली किया, मेरा दाहिना हाथ मेरा बाएं हाथ को खुजली किया, इसमें क्या अंतर हुआ? मैं मुझे खुजली किया,
मेरा दाहिना हाथ मेरे बाएं हाथ को खुजली क्या, मेरे दाहिना अंगुलियां बाएं भुजा को खुजली किए, मेरे दाहिना नाखून मुझे खुजली क्या। ये भाषा में क्या अंतर है? चीज तो एक ही है ना, चीज एक ही है। उसको जैसे बोलना बोलो। मैं मेरे में हूं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही मैं जब खुजली करता हूं, मेरे अंदर कितने जीवाणु प्रलय को प्राप्त होते हैं। जीवाणुओं का महाप्रलय होता है। मैं उसके लिए जैसे कोई ध्यान नहीं देता हूं, ऐसा कोरोना में धरती के ऊपर अगर 2 लाख लोग मर गए, परमात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता यार। अरे कोरोना के वो वायरस जो अगर खत्म हो जाएंगे तो आपको कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो ऐसे ही आप एक वायरस है। अगर ऐसे लाखों करोड़ों वायरस खत्म हो जाते हैं तो वो परमात्मा को क्या लेना देना यार। सोचते नहीं कोई बात नहीं। इसके ऊपर बाद में आएगा एक बड़ा सुंदर कहानी है, जिसको नासा के वैज्ञानिक लोग भी बड़ा सुंदर अणुरणीयान कैसे महत्वमयान होता है और महत्वमयान कैसे अणुरणीयान होता है, तो उसको हमारे एक कहानी भी आएगा इसमें आगे जा करके, प्रश्न उत्तर के जरिया में। बड़ा सुंदर कहानी है, शॉर्टकट में बता देता हूँ। एक कोई राजा और बड़े प्रजापालक और उसके साथ मंत्री आधा रात घूम रहे थे अपने नगरी में, देखने के लिए हमारे प्रजा लोग कैसे हैं, सुखी हैं, दुखी हैं, राजा के बारे में क्या बोलते होंगे, प्रजा आपस में क्या बोलते हैं, सब देखने के लिए, सीआईडी करने के लिए छद्मा बेस बदल करके घूम रहे थे। अचानक एक बेताल मिल गया। बेताल मिल गया जब वह बड़ा खुश हो करके दोनों की तरफ भागा। बेताल, अरे आज मेरे को बड़ा सुंदर भोजन मिले। हाँ, बड़ा सुंदर भोजन मिल गया आज। बड़ा खुश होकर के आ रहा था, उतना में मंत्री सामने आ करके बेताल का बोला, ठहर, तो हमको नहीं खा सकता। क्यों? हम इस देश के राजा और मंत्री हैं, हम प्रजा पालन के लिए इस ढंग से हम घूम रहे हैं। अगर तुम हमको खा जाओगे तो ये सारे प्रजा नष्ट हो जाएंगे। ये तुम्हारे लिए अधर्म है, हमारे लिए भी अधर्म है। हम धर्म से जीते हैं, हम धार्मिक पुरुष हैं, प्रजा पालन हमारा धर्म है, इसलिए तुम हमको कोशिश करने पर भी नहीं खा सकते हो, नहीं खा सकते। हम धर्म ध्वज है, धर्म हमारा झंडा है, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ऐसा प्रयास मत करो। तो बेताल पूछा, अच्छा तुम इतने धार्मिक हो, मैं कैसे जानूं तुम धार्मिक हो करके? तुम बोलने से तुम अपना सेल्फ सर्टिफाइड अपने आप को दे देते हो सर्टिफिकेट, ये नहीं चलेगा। मुझे परीक्षा दो, तुम धार्मिक हो या कैसे? तो मंत्री पूछा, क्या परीक्षा लेना चाहते हो? तो बेताल कहा, अगर मैं कुछ सवाल करूंगा, मेरे सवाल का जवाब तुम दे दोगे सही, जैसे युधिष्ठिर को सवाल क्या था
तभी जाके तुम मेरा सवाल का जवाब दोगे, तभी मेरा पानी को तुम पी सकते हो। ये पानी मेरा। युधिष्ठिर ने उनका जवाब दिया। ऐसा ही ये राजा, ये मंत्री उस बेताल का जवाब दिया था, और जवाब दिया था, सारे जवाब, बहुत सारे सुंदर सुंदर जवाब दिया था। और वो भी यही सवाल क्या था, ज्योतिषाम अभी तब तद ज्योति। वो अनंत कोटि सूरज, कौन सा सूरज से प्रकाश को उधार लेता है? अनंत कोटि सूरज कहाँ से ये प्रकाश को उधार लेता है? उसका क्या नाम है? उसका नाम क्या है? पूछा बेताल। बेताल लोग बड़े ज्ञानी होते हैं, तो उसको राजा ने उत्तर दिया था, पुरुष। कैसे पुरुष होता है? एक बार जैसे नासा वाले दिखाए थे ना, एक पत्ता, पत्ता के अंदर एक अणु है, एक कोशिका, एक सेल, उसको बढ़ा बढ़ा करके विस्तृत किए तो ब्रह्मांड का रूप उसी में है। और उसको ब्रह्मांड को घटा घटा करके वो पत्ता के अंदर जो सेल है उसके अंदर आटम के रूप में है, एक ही चीज। और उसी को ये भी बताया था, वो राजा फिर समझाया था। एक कोई देश है, वो देश एक छोटा सा द्वीप के रूप में है, और ऐसे द्वीप अनेक हैं, और वो द्वीपें सब एक किसी समुद्र के अंदर, एक सागर के अंदर ऐसा द्वीप समूह है, और वह द्वीप समूह एक महाद्वीप में है। वो महाद्वीप, अनेक महाद्वीप एक कोई महासमुद्र के अंदर है। वो महासमुद्र किसी एक पुरुष का एक रक्त प्रवाह को समझो। वो रक्त प्रवाह किसी पुरुष के अंदर प्रवाहित हो रहा है। वो पुरुष के माफी बहुत सारे पुरुष एक ही किसी प्रांत में रहते हैं। ऐसे अनेक प्रांत को इकट्ठे करके एक कोई बड़ा भारी एक पर्वत होता है। वो पर्वत, अनेक पर्वत को इकट्ठा करके कोई महान हिमालय नाम का कोई एक बड़ा पर्वत है। अनेक पर्वतों को ऐसा इकट्ठा करके कोई एक धरती है। वो अनेक धरतियों को ऐसा इकट्ठा करके कोई एक विशाल पुरुष का एक नाखून के कोने में रहता है, और वह पुरुष ऐसा अनेक पुरुषों का जमघट, मतलब समूह एक किसी एक शहर में है। ऐसा करके बढ़ाता जाता है, बड़ा बड़ा करके फिर वो कोई पुरुष एक किसी आलोक का एक कण मात्र है। वो कण अनेक आलोक रेखाएं जिसमें ये कण सब है, ऐसा कोई सूरज है, और वो सूरज कोई एक त्रसरेणु है। त्रसरेणु धूल के कण है। और वो धूल के कण जो कक्ष में त्रसरेणु खिड़की के अंदर से जो आलोक का एक बीम
अंदर शाम को सुबह आता है ना, उस वो वो जो आलोक के अंदर जो दिखता है जो धूल के कण दिखते हैं उसको त्रासरेणु बोलते हैं। तो ऐसे कमरे बहुत सारे कहीं एक महान एक नगरी में है। बोलते हैं फिर वहाँ बहुत दूर में जाकर करता है वो, जो जहाँ से वह प्रकाश को लाता है वह स्वयं प्रकाश पूर्ण परमात्मा परम ब्रह्म के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहानी है, बड़ा सुंदर कहानी। और प्रैक्टिकली इसको बार बार अनेक भाषा में, अलग अलग भाषा में, जत पिंडांडे तद ब्रह्मांडे अणुरणियान महतो महियान, भाषा एक ही है। और वो वैज्ञानिक लोग भी यही कहते हैं, one play is going on everywhere at all time in all conditions, play of energy, यही तो है। लेकिन वैज्ञानिक लोग इतना स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, करना नहीं चाहते। इस सब का आधारभूत एक एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस है, वहां पर इनका बोलती माना जाता है, इनको प्रूफ चाहिए, इसीलिए वो वहां पर जाने के लिए कतराते हैं, उनको प्रूफ चाहिए। वो वहां आने के लिए कहते नहीं हम नहीं जाएंगे, वहां नहीं जाते हम, हमको प्रत्येक प्रमाण चाहिए। हाँ हो गया, चलो। इस ढंग से आज वो परमात्मा का आराधना किए, आराधना थोड़ा बहुत जो करेगा। और मुक्ति के बारे में समझो, मुक्ति कहीं मिलता नहीं किसी को, ना कोई जीव को मुक्ति मिला है, कभी कभी नहीं मिला। वो मुक्त हो गया जो कहते हैं, वो समझते कुछ नहीं। कोई मुक्त नहीं हुआ कोई क्योंकि बंधन में कोई पड़ा नहीं है? जब बंधन में पड़ा नहीं कोई तो मुक्त कैसे होगा? इसके ऊपर एक छोटी सी कहानी आज के लिए, एक एग्जाम्पल। एक खच्चर वाला था, खच्चर जो म्यूल, जब सामान ढोते हैं खच्चरों के ऊपर, उसके पास 10 खच्चरे थे। और रोजाना सुबह उठेगा, खच्चरों के ऊपर सब गद्दी वगैरह लगाते हैं ना, जिसके ऊपर सामान रखते हैं। हाँ, सामान रखने के लिए। और 2 बोरियां रहते हैं जिसमें सामान रखना है, बांधना है उसको। और गद्दे तो होते हैं, वो तो सामान ढोना है, उनका काम है। तो वो खच्चर वाला का 10 खच्चर थे, और एक खच्चर का झोपड़ी था, उसमें रोजाना शाम को ला करके खच्चर बांध देता था। खच्चर कैसे बांधे जाते? गले से नहीं। वो क्या करते हैं, घोड़े खच्चर इनको गले से नहीं बांधा जाता है, गाय भैंसों को गले से बांधते हैं, क्योंकि इनके पास सींग नहीं ना, इसलिए गले में बांधोगे तो इसलिए गले से नहीं बांधते हैं, पैर को बांधते हैं। पैर को कस करके बांध देते हैं, और खूंटी रहता है, पेग्स, खूंटी रहेगा मजबूत, उसके साथ बांधेंगे पैर को, और उनके सामने कुछ दे देंगे खाना दाना। तो वो रोजाना ऐसे ही करता था, बांध देता था, दाना पानी दे देता था, चना वगैरह। और सुबह उठता अपने तैयार हो करके खच्चरों को तैयारी करके खोल देता, तो सब चलेंगे, जानते हैं सामान ढोना है। एक दिन ऐसा हुआ, शाम को सारे खच्चर आए, पर 9 खच्चरों को तो वो बांध दिया, एक खच्चर के लिए वो नहीं था।
जो रस्सी कोई उठा के कहीं ले गया था, वहां खूंटी पर रस्सी नहीं थी, तो क्या करूंगा, ढूंढते ढूंढते ये भाग जाएगा खच्चर। इसलिए वो क्या किया, और खच्चर का पैर को बांध रहा जैसे ड्रामा किया। कौन? खच्चर वाला मादी। वो एक रस्सी को लाया, जैसे खच्चर सब अनुभव कर रहा है, उसका पैर को पकड़ा और रस्सी में जैसे लपेट रहा है, अंगुली से उसको लपेटा और उसको फिर खूंटी से बांधा और मारा। ये तो उसके पीठी में थप्पड़ रोजाना ऐसे होता है, रहो करके बांध दिया। मैं तो समझ गया, मैं बंध गया। रात भर वो जो पैर को बांधा है वो स्थिर रखा है और 3 पैर हिला है, डुला है। मच्छर बैठते हैं तब ऊंची लाता है, पैर इधर उधर करता है, पर एक पैर जो बंधा हुआ है ना, उसको नहीं उठाता है। बंधा हुआ है। दूसरे रोज सुबह आया मालिक आ करके सब खच्चरों को खोल दिया तो सब खच्चर बना, मतलब उनको तैयार करके खोल दिया। इसको भी तैयार किया और सब खच्चर को एक एक थप्पड़ मारा तो निकल गए, लात उठा करके खुश हो करके, एक बंधन से मुक्त हो गए, खुश हो करके भाग करके निकले। अब इसको क्या किया, इसको तो बांधा नहीं था और खुलेगा क्या, इसीलिए वो क्या किया, 10वां जो है 10th, उसको सजा तो दिया और मारा एक थप्पड़, जा। वो नहीं जा रहा, खड़ा है। इसको 2 लात मारा फिर भी नहीं जा रहा, एक डंडा मारा फिर भी नहीं जा रहा, बंधा हुआ है। अरे तो खच्चर वाला सोचता है ये हुआ क्या भाई, आज इसको क्या हो गया, ये क्यों नहीं जा रहा है। सोचता है, एक पल मारा इसको, क्या हुआ, ये क्यों नहीं जा रहा है, बीमार तो नहीं, ये तो सही सलामत है, क्यों नहीं जा रहा। और तो सब निकल गया, अरे औरों को मैं खोला, इसको नहीं खोला। इसको मैं खोला नहीं, गलती तो मेरी है। तो फिर वो क्या फिर ड्रामा क्या कि मैं खोल रहा हूं तेरे को। जैसे खोलने का ड्रामा क्या और मारा था पड़ उसके पीठी में, मारी जोड़ी, लात पे उठा के भागा, क्योंकि और सब साथी भाग गए। ऐसे ही हमारे बंधन, अरे खच्चरों किसी ने नहीं बांधा, कोई नहीं बंधा हुआ है, ना किसी को मुक्ति मिलेगी, ना शरीर को मुक्ति मिलेगी, ना कोई जीव को मुक्ति मिलती है, ना कोई परमात्मा में मिलता है, कुछ नहीं होता है। वही है, वही रहता रहेगा। ना कुछ हुआ है, ना कुछ होगा, ना कुछ होता है। कोई बंधन में नहीं पड़ा और कोई मुक्ति को नहीं पाएगा। इसीलिए ना कोई ना समझी है, ना कोई समझने के लिए प्रयास चाहिए, ना कोई प्राप्तव्य वस्तु है तुम्हारे लिए, ना कोई अप्राप्त है, वो सदा प्राप्त है। हे सौम्य, उठो, जागो, तुम जगे हुए हो। जगे हुए हो, आंखें खोलो
और होगा क्या, तुम जगे हुए थे, तुम कोई सोए नहीं थे, ढोंग बना रहे थे। रजाई ओढ़ करके शीतकाल के सुबह मम्मी आई, उठ रे बेटा, उठना नहीं और आवाज भी नहीं लेना। तो मम्मी सोचेगी बहुत गाढ़ नींद में सोया है, बेचारा को सोने दो। लेकिन तुम जगे हुए थे, मम्मी चले जाने के बाद पैर हिलाओगे और कुछ चॉकलेट वगैरह या कुछ और कुछ रखे होगे, भूख लग रही तो रजाई के अंदर अंदर चल रहा है, सब जाते उठते नहीं। अरे तुम जगे हुए हो, सोए नहीं। इसीलिए खाली कमल को खींच करके निकालने की बात है। थोड़ा पानी डाल दूंगा मैं तो उठ जाओगे। चलो कल देखते हैं हरी। इसके बाद किसको मुक्ति मिलता है, क्या होगा। और ये प्राण का विलय का और जो अपान का विनाश का समीप एवं अंत में रहकर प्रकाशक जो है, प्राण का समीप में भी है, प्राण का विलय में भी है, अपान का उदय में है, अपान का लय में है, वो सबका प्रकाशित करने वाला है, जो प्राण और अपान के अंदर रहता है, प्राण और अपान के अंदर रहता है और प्राण अपानों को अपने अंदर रखता है। इस चिदात्मा की उपासना करो, कल करेंगे। फिर उपासना जो करते हैं उसको ये संसार में आवागमन नहीं होता है, और वो फिर चिरंजीवी कहो या नित्य मृत बोलो। मृत किससे, संसार के लिए वो मरा हुआ है। संसार के जीव उसको नहीं समझ सकते हैं, और परमात्मा में वो सदा जीवित है। इसको फिर कल देखेंगे। हरिओम। आज के लिए इतना सारी, धीरे धीरे मैं आपको खींच खींच करके 2 घंटा कर ही दूंगा। हरिओम। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रद्धा ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। योगवशिष्ठ जी भगवान की जय। हरे